SARE Foundation for the Blind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए वेबिनार, एक नए गेस्ट और एक नई डोमेन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ लोगों को लेके आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपका इंटरेक्शन कराते हैं, आप उनसे सवालात करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के एंड तक हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे उनसे। इस वेबिनार का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं मोहम्मद शाहज़ेब ख़ान को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और कलाम पाक के बाबरकत नाम से इस महफ़िल का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप अल्लाह ताला आपके अंदाज़ में मज़ीद खुश इल्हानी अता फ़रमाए। बहुत खूबसूरत। अब हम अपनी सेरेमनी का बाकायदा तरीके से आगाज़ करते हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने कॉल सेंटर की दुनिया में अपना नाम बनाया है। PTCL जो कि एक मशहूर कंपनी है पाकिस्तान की, उसमें एक जाना-माना नाम। जब भी PTCL का नाम आएगा तो इनका नाम ज़रूर याद किया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ हमज़ा अहमद के बारे में, जिनकी स्कूलिंग है नेशनल टाउन हजवेरी सेंटर से एंड ही डिड हिज इंटरमीडिएट एंड BS फ्रॉम GC लाहौर इन इंग्लिश लिटरेचर। प्रोफेशनल उनके करियर की बात करें तो फ़िलहाल वो जो है PTCL में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने कुछ हमारे लिए जॉब स्क्रिप्ट्स भी रेडी किए हैं ताकि जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उन्होंने एक ग्राउंड प्रोवाइड किया है ताकि सब मिलके अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकें। मज़ीद वो क्या करते हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो हम जानते हैं उनसे। वेलकम टू यू सर हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया आपके वेलकम के लिए एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टू विज़िट हियर एंड सी योर वेबिनार्स और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एक बहुत अच्छा सेटअप रन कर रहे हो फॉर अ पर्सन हु deals with accessibility and who admire the people who are you know doing their tasks without while crossing the bridges or barriers of accessibility inaccessibility and welcome everyone जो भी members join कर रहे हैं अभी और अभी आप कुछ पूछेंगे तो फिर हम बता देंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस। ये आप लोग ही हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि मतलब आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, हाउ यू डिसाइडेड टू बी देयर, आई मीन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे? मारिया ये एक तवील यानी कहानी है इसकी एंड आई वुड लव टू टेल ऑल ऑफ द लिटिल इंसिडेंट्स और द पार्ट्स के जो आप लोगों को आइडिया दें कि चैलेंज कितना बड़ा है एक्सेसिबिलिटी को देखना। और मैं समझता हूँ कि मैं एक्सेसिबिलिटी की दुनिया में खुद को नाचीज़ ही समझता हूँ, लेकिन इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मेरे पास फर्स्ट कंप्यूटर मेरा Pentium 4 था और सरप्राइजिंगली उस वक्त जॉज अवेलेबल नहीं होता था, तो आई यूज्ड फॉर अ ईयर विद नरेटर ओनली एंड प्लेइंग सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, और बस यही एक एक्टिविटी थी। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट फोन इन 2014 1 जनवरी। इट वाज द इंसिडेंट जिसने मेरी लाइफ चेंज की। इट वाज द फर्स्ट टाइम
आई गॉट माई ओन टॉकिंग फ़ोन। उससे पहले स्कूल में कंप्यूटर या मोबाइल को ही यूज़ किया था, तो सिर्फ इतना पता था कि कंप्यूटर यूज़ कैसे होता है, कमांड्स याद थी, लेकिन कभी भी उसको अ, जिसे कहते हैं एक ज़ाती मशीन के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। एंड इट वाज़ मार्च 2025 जब मुझे एक ग्रुप में से मिस साइमा यूसुफ के HTML के ट्यूटोरियल्स मिले, और लाइक वो कभी कभी आपको मौका मिले तो उनको ज़रूर बुलाइएगा। उस बंदी ने जी 2006 में आप लोगों के लिए HTML की दुनिया में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा था कि आप लोग कैसे वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर वक्त चलता रहा, HTML के बाद जावास्क्रिप्ट, CSS और भी कई चीज़ें सीखी, PHP और बाकी लैंग्वेजेस भी। मेरा फर्स्ट जो पहला वेब पेज बना था जो मैंने खुद बनाया था, इट वाज ऑन अ कीपैड टॉकिंग फ़ोन नोकिया E5। और ब्लाइंड कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि किसी ने पहली दफ़ा मोबाइल पे ऐसा एप्लीकेशन तलाश किया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन वेब पेजेस। आज आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, AI है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बड़ी आसानी से जेमिनाई, GPT इन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब आपके पास बहुत बुरा इंटरनेट होता था मोबाइल का, एंड आई डिड नॉट हैव प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस। जो घर ऐसा है कि जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर नहीं है उस वक्त पे, लेकिन इंटरनेट भी नहीं है, ज़ाहिर बात है। एरिया में अगर इंटरनेट मिलते भी थे तो बहुत रेयर था, पिटसेल के या दूसरी कंपनीज के बहुत एक्सपेंसिव पैकेजेस होते थे। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद लिटिल 1 Mbps स्पीड ऑफ 2G। उस वक्त 2G अच्छा चलता था, बहुत डाउनलोडिंग्स भी की उस पर। और मुझे इत्तेफाक हुआ था, ये जो लिबार्ड एक कोर्स करवाता था, शकील अवान साहब को आप लोग जो पुराने बच्चे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। और उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो मैं चूंकि अभी स्क्रीन रीडर्स को उस तरह से नहीं समझ रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जॉज में एक ऐसी कोई फीचर भी होता है जिसमें हम जॉज के बिहेवियर को चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे बड़ा क्रेज था कि अच्छा कीबोर्ड कमांड्स भी हैं, डिक्शनरी भी एडिट कर लेते हैं हम, तो ये स्क्रिप्टिंग क्या होती है। मैंने कहा सर आप फिर स्क्रिप्टिंग भी सिखाएं हमें। और उन्होंने मुझे कहा कि ये वो चीज़ है जो मुझे नहीं आती। दिस वाज द टाइम कि आई थॉट कि हाँ ये दिस इज समथिंग टू बी लर्नड। और लेकिन अभी मेरे पास उसी ईयर में कंप्यूटर आया था, और इतनी जल्दी तो सफ़र स्टार्ट नहीं होते। लेकिन जी टिल 2016 आई वाज एबल टू बिकम द पार्ट ऑफ PHP अर्थ। ये पाकिस्तान का वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि लार्जेस्ट यूज़र बेस रखता है अपने PHP कम्युनिटी के हवाले से। आई गॉट टू जॉइन दैट कम्युनिटी एंड एज बी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी मैनेजर देयर जस्ट इन 2 years। लाइक अगर आप देखें तो 2014 में अगर किसी के पास फ़ोन आ रहा है और 15 में कंप्यूटर आ रहा है, तो उसके बाद अगर वो 1 साल के अंदर इतना अचीव कर ले कि एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे एज एन एक्सेसिबिलिटी मैनेजर पहुंच जाए, और उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन भी ना हो। एंड आई कैन रिमेंबर इन 2015 आई वाज लाइक, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को कहानियों के बड़े बड़े पार्ट्स बहुत पसंद आते हैं। हम लोगों को एक्साइटिंग हम्म चीज़ें और ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि किसी ने कमाल किया, और मुझे लगता है कि मैंने किया है, और मैंने किया तो मेरी सारी कम्युनिटी ने किया। मेरा काम पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आई वॉज एबल टू हैक वन ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, जो उस वक्त बहुत बड़ा फॉरम था, और मिस्टेक भी बहुत सी हुई। मैंने उनकी फॉरम पे ऊपर ही लिख दिया था ओह कि माय देयर इज गॉड इन योर कोड। और उसके बाद उस फॉरम का फिर पूरा जो यूज़र डेटाबेस था वो लीक हुआ। फिर उसके बाद मुझे ईमेल भी आए जो स्कैमर्स थे ना, कि हमारे पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड आ गया है। आई न्यू कि यार ये मैंने इसको हैक किया था, मुझे पता है इस फॉरम से डेटा चोरी हो सकता है। तो लेकिन इट वाज अ जर्नी। फिर 2016 से फाइनली आई स्टार्टेड विद जॉब स्क्रिप्टिंग। और मैं एक बात, जब इसकी तैयारी कर रहा था टू प्रिपेयर टू प्रेजेंट दिस टॉपिक टू यू गाइस, तो मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि आप लोगों को बताया जाए कि एक चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं छोड़नी, वो है लर्निंग। 2016 में, 2015, 16, 17, 18, 19 में मैं अपना टाइम जो है वो कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी लर्निंग को बहुत देता था। मुझे घर से, यूनिवर्सिटी से, दोस्तों से ये बहुत सुनने को मिलता था कि भाई इससे कुछ नहीं मिल रहा आपको, ये आपको खाने के लिए नहीं दे रहा।
मुझे मेरी फैमिली के लिटरली वर्ड्स याद हैं कि आप ये क्या करते रहते हो, ये आपको खाना नहीं दे रहे, आपका पेट नहीं भर रहे, यू शुड डू समथिंग दैट अर्न्स यू एट फाइनली, और आप पढ़ो, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। पढ़ा भी। मैं उर्दू मीडियम से था, और जीसीयू में जो मेरे मुकाबले में लोग आए थे वो लोग अच्छे नंबर लेके आए थे, बड़े अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, ए लेवल्स, ओ लेवल्स भी करके लोग आए हुए थे। और मुझे यहाँ तक याद है कि एट द एंड, in the final semesters, my HOD was inspired, and my linguistic teachers was very appreciating कि आप उन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, those who got a privilege to join bigger colleges and pay fees of expensive schools and programs. तो लेकिन ये है कि मैंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करता रहा, मैंने आईडीएम के स्क्रिप्ट्स बनाए। उस दौर में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आप सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं ये बात पता कि आईडीएम के स्क्रिप्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे आपको जॉज कर्सर या ऑन करके रीड नहीं करना पड़ता है। यू कैन सिंपली प्रेस ऑल्ट शिफ्ट एंड देन एस फॉर स्पीड, टी फॉर ट्रांसफर रेट, और जब वो स्टार्ट होता है देन यू कैन सिंपली, आपको खुद जॉज अनाउंस कर रहा होता है, कनेक्टिंग, रिसीविंग डेटा। ये चीज़ें हैं जो कभी आप लोगों ने मतलब एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि जॉज अभी इसमें आपका कसूर नहीं है, यहाँ पे आईडीएम डेवलपमेंट टीम का कसूर था कि हमारे लिए वो स्क्रीन ही इनएक्सेसिबल थी, हम कभी उसको सुन ही नहीं पाए। और 2021 तक मैंने बहुत अचीव कर लिया हुआ था स्क्रिप्टिंग की फील्ड में भी। और मीन टाइम आई गॉट टू लर्न बीजीटी जो गेमिंग प्रोग्राम है, पाइथन, सी प्लस प्लस, NSIS, बैच स्क्रिप्टिंग, और पता नहीं कई चीज़ें सीख ली थी। और 2021 में एक दोस्त था जीसी में मेरा, तो 2020 में बैच क्लियर हो गया हुआ था। और हमारी जो ऑफिस की मैनेजर हैं, उनके भाई भी ब्लाइंड हैं, एंड फ्रॉम 9 years देयर शी वाज ट्राइंग के किसी तरह से वो एक विजन इम्पेयर्ड को अपने ऑफिस में एज अ कॉन्टेक्ट सेंटर एजेंट हायर कर सकें। और उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये प्योरली उनका ही प्रोजेक्ट था, हम तो सिर्फ जो है वो खाना पूरी के लिए थे वहाँ पे। तो अब जीसीयू में उन्होंने विजिट किया मारिया, और वहाँ पे क्वेश्चन था कि कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हम शोकेस कर सकें, वी कुड डिस्प्ले कि हाँ कॉर्पोरेट कल्चर को ये चीज़ दिखाई जा सके कि कुछ काम के लोग हैं। और मैं एक दिन ऐसे इतफाकन जल्दी किसी काम से यूनिवर्सिटी गया, तो मुझे पता चला कि इस तरह ऑक्यूपेशनल में जॉब्स हो रही हैं। तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, या कुछ जेन में बात ही नहीं गई कि जाया भी जा सकता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने भी ज्वाइन किया और वहाँ पे, और उसने कहा कि जब बात हुई कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो ब्लाइंड कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो उस दोस्त ने, कुछ कुछ तो अच्छे दोस्त भी होते हैं हमारे, एग्जैक्टली। जो आपका नाम दे देते हैं। वाओ। तो उन दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक दोस्त है, उससे मुझे कॉल की, बातचीत हुई, मेरी मैनेजर के साथ भी इंटरेक्शन होना था, मुझे आइडिया था कि इंटरव्यू काफ़ी बड़ा होगा। मैं तैयार हुआ अच्छे से इवेंट, और मेरी उनसे इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। उनके सीनियर मैनेजर और दो मेन मैनेजर और HR और ये सब लोग अवेलेबल थे। और उस टाइम पे उन लोगों ने जस्ट बाय लुकिंग एट, ये मुझे बाद में फीडबैक मिला ना, जी। लुकिंग एट माय द वे आई लुक एट दम। आप लोगों को एक टिप भी देता जाऊं, जब भी कभी किसी इंटरव्यू में किसी जगह अपीयर हूं, तो कोशिश करें कि जब जिस तरफ से आपके स्पीकर की आवाज़ आ रही है, या जो आपसे बात कर रहा है मारिया, या इधर बड़े बड़े नाम भी हैं, ज़ुबैर भी है, और सॉरी शाहजेब भी है, जी। और ये शाहजेब जानता है मुझे, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आज देखने को मिल रहे हैं मुझे। अच्छा, तो शाहजेब ने, सॉरी, वहाँ पे आपने जो स्पीकर है उसकी तरफ देखें आप। एंड हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी का अलमिया ये है कि हमें जहाँ से आवाज़ आती है हम वहाँ कान करते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। और ये बहुत गलत काम करते हैं। जी। ठीक है, तो आप अपनी ऑडियंस को फेस करें एंड ट्राई टू कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, और आप जो एक चेहरे का पोस्चर है वो आपका सीधा हो। ये इसे हम कम्युनिकेशन में कहते हैं आई कांटेक्ट। तो ये इट वाज द मेन की जिसने उन लोगों को दिखाया कि लोग अच्छे हैं। और दो लोगों की हायरिंग का अप्रूवल मिला था उनको,
उनकी मैनेजमेंट ने 4 लोग हायर कर लिए। अब हम 4 ज़बरदस्त। लोग थे और पीटीसीएल था और मैंने तो शकूर से कहा था कि हम कोशिश करें कि चूँकि ये पीटीसीएल का एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, तो हम अगर मैं उसको अकेला रिप्रेज़ेंट करूँ या उसकी बात करूँ तो वो शायद कंपनी जो है उस पे कहें, लेकिन ये चूँकि हमारी कम्युनिटी के इनसाइड ही व्लॉग है तो मेरे ख़्याल से वी कैन लेट इट गो। अच्छा, तो अब हम लोग वहाँ पे चले गए, प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट सीखा। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चलता था कि हेल्पलाइन पे जाने के बाद आप सलाम करते हैं, आप अपना नाम बताते हैं और मदद चाहते हैं और आपने कॉल के एंड पे भी कुछ कहना होता है। उससे पहले जितनी दफ़ा भी कॉल पे हेल्पलाइन पे कॉल की थी, कभी नोट ही नहीं की थी ये बात। और भी बहुत कुछ सीखने को मिला और नाउ कम टू द मेन स्टोरी जहाँ से चैलेंज स्टार्ट होता है। मारिया, कॉर्प गवर्नमेंट में आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जो है आपको जॉब दे देती है कोटा बेस पे, डेली वेजेस पे भी कुछ लोग काम करते रहे हैं, उनको आइडिया कि वहाँ पे हमारे कुछ लोग नहीं भी जाते थे तो उनकी सैलरी टाइमली उनको मिल जाती थी। कॉर्पोरेट जी। जो है वो काम मांगता है आपसे, आप अगर काम नहीं देते तो वो बड़े से बड़े शख्स को फायर कर सकता है। और वहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम काम कैसे करें। उससे पहले मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि हमारे कम्युनिटी के एक बड़े नाम कंप्यूटर में जिनको काफ़ी अबूर हासिल था या जो बड़े लोगों को ट्रेनिंग दे चुके थे और जिनको स्क्रीन रीडर्स का बड़ा आइडिया था, वो पिक्सेल की जो या टेलीकॉम की जो एप्लीकेशन थे अपना पोर्टल्स, उनको वो कह चुके थे कि ये इनएक्सेसिबल है ब्लाइंड के लिए या इनके लिए ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए काम करना वहाँ पे मुश्किल है। ओह! अब इतना बड़ा नाम कह चुका और वहाँ पे ना चीज़ पहुँच जाए। और मुझे पहले दिन जब उन्होंने पोर्टल ओपन किया मेरे लैपटॉप पे और हमने वहाँ पे सर्च किया, नंबर सर्च किया, तो रिकॉर्ड शो हो गया। मैंने कहा सर ये तो एक्सेसिबल है। उन्होंने कहा यहाँ तक तो वो भी आ जाते थे। अब नाम पे जब मैंने एंटर किया तो ब्राउज़र स्टक हो गया। हुँ। अब हम डबल एंटर करें, स्पेस करें, बहुत कुछ किया, ना चले। यानी उनका ना कुछ डिज़ाइन इस तरह से एप्लीकेशन था कि वो कीबोर्ड से ना एंटर करने से ओपन होता ही था। क्लिक करना पड़ता होगा हाँ, उसमें। क्लिक माउस से करना पड़ता था। अब मैं अपनी ब्लाइंड टीम को अगर सिखाने लग जाता कि माउस को इधर हिलाएँ, उधर हिलाएँ, आप एक्यूरेसी के साथ माउस के साथ क्लिक परफ़ॉर्म कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। चाहे जितनी मर्ज़ी हम उसके अंदर आपको माउस को ले आएँ, वो एनवीडीए के अंदर आपको मिल जाती है, बीप्स मिल जाती हैं, लेकिन नहीं, स्क्रीन साइज़ चेंज होता है, ज़ूम चेंज होता है, आप एक्यूरेसी के साथ क्लिक कर ही नहीं सकते। बहरहाल हमने जावास्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किए उसके ऊपर और फाइनली आई गॉट कि अच्छा ये चीज़ है और अब इसको क्लिक करना है मैंने। आई वेंट बैक एट होम एट 5 बजे के बाद मुझे छुट्टी हुई ना, रात 10 बजे तक मैं बैठा उस दिन सिर्फ एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए। और जब मैंने रात को 10 बजे उस क्लिक की एक कमांड बना ली तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी बड़ी खुशी थी। एग्ज़ैक्टली एक अचीवमेंट होती है। मारिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि आप ये समझें कि आपका करियर स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप लगने लगा है। जी। यानी हम हायर हो गए, अगर हम उनका वो एप्लीकेशन ही नहीं यूज़ कर पाएँगे तो वी आर ऑफ नो यूज़। एग्ज़ैक्टली फिर तो ज़ाहिर है उनका कोई फ़ायदा ही नहीं ना। कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर आप जो है यानी जिस काम के लिए आपको बुलाया गया वो काम ही नहीं कर सकते तो फिर आप जाएँ, अल्लाह हाफ़िज़। तो उस दिन लगा कि हाँ, अभी जॉब सेव हो सकती है एंड आई रियली वर्क्ड हार्ड और एंड आई गॉट टू टॉप अमंग्स्ट द साइट। हमारी ट्रेनिंग हुई थी साइटेड एजेंट्स के साथ एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉप डिस्पाइट ज़बरदस्त। दैट एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस हम अचीव कर गए। अच्छा, अब जब कॉलिंग पोर्टल हमारे पास आया तो वहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, अगर कोई लोग बोर हो रहे हैं तो आई विल नॉट बोर यू गाइज़ विद दिस No, no, स्टोरी। we are actually enjoying your conversation, so you may continue. प्लीज़। और अब वहाँ पे जो कॉल्स को इंटरैक्ट करने के लिए होल्ड, अनहोल्ड, एंड या ट्रांसफ़र और बाकी डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पेज पे क्लस्टर्ड थी। अगर आप में से कोई भी बंदा वहाँ पे जाता, उस पेज को देखता तो कहता ये एक्सेसिबल है। हमें टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वी कैन डू इट। जी। लेकिन आई रियलाइज़ द क्रिटिकैलिटी कि कॉल होल्ड लगाने के लिए भी आपको अगर 10 सेकंड लगें, अनहोल्ड करने के लिए भी इतना टाइम लगे,
एंड बटन तक पहुंचने के लिए भी आप शॉर्टकट्स भी बना लें। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैं चूँकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बड़ा जेमिनी और चैट जीपीटी की तरह बुलेट पॉइंट्स में और पैराग्राफ्स में चीज़ों को बताने का, तो आई ब्रिंग थिंग्स विद कॉन्वर्सेशंस एंड स्टोरीज, ताकि आप लोग इंजॉय भी करते रहें और हम बात भी करें अपनी। हम लोग क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द पेज। मारिया भी यही करती होंगी, बाकी जी। लोग भी यही कर रहे हैं। हमारे पास बटन्स की कमांड है, कंट्रोल कैप्स लॉक बी प्रेस करते हैं तो बटन्स की लिस्ट आती है, फिर उस बटन को ढूंढते हैं, एंटर करते हैं, उस बटन पे पहुंच जाते हैं, फिर एंटर करते हैं। दैट कंज्यूम्स टाइम। कॉल सेंटर हैज ईच सेकंड क्रिटिकल। आपका जो एवरेज हैंडलिंग टाइम है दैट मैटर्स अ लॉट। मेरा नई सुबह के अंदर ट्रेनर के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट ज्वाइन देम दैट टाइम, और अदरवाइज मैं ज़रूर जो हमारे टीम है उनको कोर्स भी करवाया होता। तो उसमें भी मैंने ये बात की थी कि वहाँ एक एक सेकंड क्रिटिकल है। तो फर्स्ट मेरा जर्नी था टू डिज़ाइन द कीज़, जहाँ पे हम होल्ड अनहोल्ड रिट्रीव कॉल एंड कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। ये मेरा फर्स्ट एक था और मुझे लग रहा था कि बड़ा काम किया है। लेकिन चैलेंजेस मारिया ख़त्म नहीं होते। आज मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा एजेंट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वो साइटेड एजेंट से भी फास्टर काम करता है, तो आप लोग ओह हैरान वाओ! होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है इतने क्लस्टर्ड पेजेस पे मेरे। और लेकिन ये पॉसिबल हुआ। फिर हमारे लिए अगला चैलेंज था, हमारे पास स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आती है। आप कभी बिजली हेल्पलाइन पे कॉल करें ना, तो जी, 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 आपको जी। सारी इंफॉर्मेशन ऐसे बता रहे होते हैं कि सर ये है, रीड ये है, करते ये हैं। जी, जी। ऐसे ही है। और कुछ हेल्पलाइंस पे आप कॉल करें तो नाम भी लेते हैं आपका, अगर सिम आपके नाम पे हो तो। हाँ जी, अब बिल्कुल। तो खैर ये ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन शुरू में था। अच्छा, अब वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए मेरी टीम क्या कर रही थी, दो काम कर रही थी। कंट्रोल एफ करके पहले उसको फाइंड करती थी, फिर उसको लेफ्ट एरो राइट एरो से रीड करती थी, और अगर कॉपी करना पड़ता था तो वही स्टैंडर्ड वेब पेज कमांड्स टू कॉपी द टेक्स्ट। हुँ। और अब ये बात याद रखनी है कि ईच सेकंड मैटर्स। जी, तो मेरे एग्ज़ैक्टली। लिए सबसे पहला चैलेंज था कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। कमांड होनी चाहिए लाइक ऑल्ट 1 2 3 टू रीड दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड प्रेसिंग इट 2 टाइम्स कॉपीज टू द क्लिपबोर्ड। वाओ! ये साउंड्स गुड। मतलब आप सोचें, एक पेज पे आप जाएं, जैसे पीपीएससी के पेज पे चले जाएं आप, और वहां पे आप एक कमांड प्रेस करें और वो बता दे कि इतनी एडवर्टीजमेंट आ गई है। वाओ! तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो लेकिन ये पीपीएससी की वेबसाइट किसी ने आज तक क्यों नहीं स्क्रिप्ट की, क्योंकि इट वाज नॉट अ हाई प्रायोरिटी। प्रॉब्लम जब तक क्रिटिकल नहीं होगा, पानी सर से नहीं गुजरेगा, तब तक मसले का सलूशन नहीं ढूंढा जाएगा। वो वही मिसाल है ना, ज़रूरत इजाद की माँ है तो। ज़रूरत इजाद की माँ है और ज़रूरत इजाद की बेटी है। क्या ज़रूरत इजाद की माँ ही थी, इजाद माँ वो ही को रिश्ते थी। रिश्ते खराब कर दिए मैंने। अच्छा, तो अब ये अब यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थे वहाँ पे, इंफॉर्मेशन यानी पूरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैकेजेस टू एवरीथिंग, यानी इतना बड़ा पेज के जो आपको पढ़ने में 5 मिनट लगे ना, उस पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और बार बार कंट्रोल एफ नहीं किया जा सकता था। तो फिर आई डिसाइडेड टू ब्रिंग अनदर थिंग। मैंने एक सब की सब जो उसे कहते हैं की लेयर्स बनाए, जिसमें की लेयर्स एंड सब की लेयर्स, ताकि जो मेरा यूज़र है वो क्विकली इंफॉर्मेशन। और आप यकीन करें कि आई असाइंड ऑल अल्फ़ाबेटिक कीज़, 26 के 26 कीज़ को टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन। वो एजेंट जो है आई प्रेस कर रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन बोली जा रही थी, ई प्रेस करने से कुछ बोला जा रहा था, एंड इट वाज वेरी सीमलेस कि हमारी साइटेड टीम भी हैरान होती थी कि आप इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन, हमारी ज़बरदस्त। आंखें अब तक पहुंचती नहीं है वहाँ पे कि आप उसे रीड कर लेते हैं। और साथ में मैंने उसका कॉपी करने का भी सिस्टम ऐड कर दिया, क्योंकि हमें कुछ जगहों पे चीज़ें कॉपी पेस्ट करना पड़ती थी बहुत ज़्यादा। हुँ। तो आपको ये सारा लाइक स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाने में कितना टाइम लगा? एंड सेकंडली यू सेड कि आपने लाइक अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया। सो हाउ यू मैनेज्ड बोथ थिंग्स लाइक एजुकेशन भी एंड यू वर गोइंग विद द स्क्रिप्ट्स एज़ वेल? दिन के 18 घंटे कंप्यूटर चलाया मारिया मैंने। ओह माय गॉड! मेरे पास E5 जब था तो मैं रात को 3 बजे उठता था, एंड आई यूज्ड टू टेस्ट थिंग्स। और फिर सुबह 5 बजे मुझे पता है कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार भी होना है, और 7 बजे हमारी बस आती थी।
वाओ! ये सफ़र जो है वो मुश्किलों से आया है, क्योंकि मेरी फॉर्मल डिग्री नहीं है मारिया। जब आप हुँ। गिर-गिर के सीखते हैं या गिर-गिर के कुछ सीखते हैं तो आपको टाइम लगता है। अगर मैंने कोई डिग्री की होती तो शायद मैं इस प्राउडफुली आपको स्टोरीज़ भी ना सुना सकता। लेकिन मेरी जी। चूँकि वो एक्सपीरियंस है, आई लिव्ड दैट लाइफ़। फिर मैं 5-4 बड़े-बड़े फीचर्स बताऊँगा, फिर हम इसको एंड करेंगे। फिर मैंने जी। कुछ ऐसा किया कि हमारी टीम को कंप्लेंट्स में या ऑर्डर्स में कुछ डिटेल पेस्ट करना पड़ते थे और वो स्क्रीन पे लिखे हुए होते थे। मैंने अब वो सारी टेम्पलेट बना के ये लोग कॉपी करते थे। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया जो ऑटोमैटिकली डायनामिक इन्फॉर्मेशन को टेम्पलेट में फिल करता था। आप कमांड प्रेस करते थे, वो कॉपी हो जाती थी, आप जगह पेस्ट कर देते थे। लाइकवाइज़ हमारा एक कुछ जगहों पे ईमेल करनी होती है हमने, तो एक पूरे पेज पे कोई तकरीबन 12 से 15 कॉलम्स हमने उस टेबल में फिल करना होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पेज पे स्कैटर्ड होती है। और मेरे एजेंट्स जो हैं वो एक कमांड प्रेस करते हैं, ईमेल क्लाइंट में जाके कंट्रोल भी करते हैं। आप सोचें कि एक साइटेड को वो हर दफ़ा एक्सेल में वो फॉर्म फिल करता है, फ़िल फिर वो करना वहाँ जाकर पड़ता है। पेस्ट करता है और मेरी टीम वो विदिन 5 टू 10 सेकंड्स अचीव कर लेती है। ज़बरदस्त। और दूसरा, मैंने ये वो कुछ मैं फीचर्स बता रहा हूँ ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें कि सेंटर के जी। में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, ताकि हमारी मैं एक मीटिंग वाइंड अप करने की बात नहीं कर रहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, जी, जी, लेकिन जी। लोगों को हाँ, बोर नहीं करना चाह रहा मैं ये टेक्निकलिटीज़ बता के। ओके, ओके। अच्छा, अब इसी तरह के और चैलेंजेस थे। एक हमने फीचर देख लिया कि हम जॉज़ में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चेंजेस अभी हम डिस्कस करें कि हाउ वी कैन मॉडिफाई स्क्रीन रीडर। फिर मैंने एक और चीज़ बनाई जिसमें हमने देखा कि हम एस्केलेशंस या टेम्पलेट्स तो कॉपी कर पा रहे हैं, हम डेटा कॉपी भी कर पा रहे हैं। फिर मैंने एक चैलेंज और था कि हम लोगों के पास ना कॉल आती है, अब कभी कॉल करें ना कुछ हेल्पलाइंस पे, तो वो कहते हैं आप रजिस्टर्ड नंबर से या सेम पिक्सल से, सेम टेलीफोन नंबर से कॉल नहीं कर रहे। जी, 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 तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ये ही है। सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लाइंड बंदे के लिए, टू मैच ईच थिंग डिजिट बाय डिजिट। हुँ। मेरे यूजर्स क्या करते हैं, वो स्क्रीन से जाके कॉपी करते हैं इन्फॉर्मेशन, दूसरे पेज पे जाके एक कमांड प्रेस करते हैं, वो मैच करके बताता है कंप्लीटली मैचेस विद द क्लिपबोर्ड। ज़बरदस्त। और फिर मेरे लिए एक चैलेंज सबसे बड़ा ये था वहाँ पे कि लोग गलत नंबर एंटर करके आते थे। तो वी डिज़ाइन्ड अ लाइव क्लिपबोर्ड एडिटर। हम उसी पेज पे रहते हुए कमांड प्रेस करते थे। हमारे पास एक एडिट बॉक्स आ जाता था जिसमें क्लिपबोर्ड का लिखा हुआ कंटेंट ऑलरेडी होता था। नो नीड टू ओपन नोटपैड, नो नीड टू पेस्ट एक्जिस्टिंग कंटेंट, नो नीड टू देन रीड एंड देन कॉपी दैट कंटेंट अगेन। हम उसमें जहाँ से चेंजेस करना होता था, चेंज करके एंटर करते थे, क्लिपबोर्ड अपडेट हो जाता था। जाके वहाँ पेस्ट करते थे। आप इसकी ग्रेट। यूटिलिटी सोचिए कि आप क्रिटिकल काम कर रहे हैं, एक 3 मिनट की, 2 मिनट की कॉल में, 5 मिनट की कॉल में आपने क्या-क्या करना है। तो ईच सेकंड एग्ज़ैक्टली मैटर्स। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी टीम करती है, मैं आपको आपकी हमारे टीम करती है, क्या बात है भई। मैं यही सोचती थी कि शायद कॉल सेंटर में क्योंकि रीडिंग साथ करनी होती है, सो आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं पता नहीं आई थिंक मुश्किल होगा या पता नहीं हम मैनेज कर पाएँगे नहीं, बट आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि लाइफ इज़ सो ईज़ी। लेकिन आपने एक पाथ कवर किया है, एक रास्ते से गुज़र के आए हैं आप। सो जो मुश्किलों के बाद कामयाबी मिलती है उसकी खुशी ही और होती है। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दैट कन्वर्सेशन लेंथियर। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाह रहा था शकूर, ताकि जो हमारे लोग ऑडियंस सुन रही है, उनको सिर्फ़ पता चल जाए कि ये कितना ईज़ी होती है, मुश्किल होता है और हमने उसको कितना ईज़ी बनाया है। लाइकवाइज़ कुछ पेजेज़ ओपन होते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी हमने पेज के रीलोड होते ही साथ बताया। आप सोचें कि कभी आप फ्रीडम साइंटिफिक का या ब्लाइंड हेल्प जो लोग यूज़ करते हैं या कोई और मशहूर पेजेस हैं, जैसे उनको आप ओपन करें और उनके जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो जॉज़ आपको बताने लग जाए। जैसे नए नोटिफ़िकेशंस आ गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैसेजेस आए हुए हैं, आपको मैन्युअली देखना ना पड़े। ये कुछ चेंजेस भी हमने और किए, और भी टाइम बेस बहुत सारी, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। अगर किसी दिन मौका मिला तो हम आपको सुनाएँगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस बात के ऊपर हमने इतना अचीव किया कि आई गॉट टू एक दिन ऐसा भी आया मारिया मेरी ज़िंदगी में कि जब एक हेल्पलाइन थी हमारी, उसमें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 1 पर्सन ऑनलाइन था
और वो इतनी क्रिटिकल हेल्पलाइन थी कि वहाँ पे आम एजेंट को बिठा भी नहीं सकते थे। हाईली पेइंग कस्टमर आ रहा था और किसी को भी मिस हैंडल नहीं किया जा सकता था। एंड आई गॉट दैट चांस कि टू रिमेन ऑन अ रेडी स्टेट अलोन, अकेले ने। और मुझे उस वक्त डर भी बहुत था कि कहीं मेरा कुछ काम ख़राब ना हो जाए, लेकिन इट वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि पूरे पाकिस्तान में कंपनी एक ब्लाइंड पे इतना ट्रस्ट कर रही है कि वो उसको अकेले अपॉर्चुनिटी दे रही है। आफ्टर 4 years I got the opportunity to lead a team और अब आई एम अ टीम लीड देयर। और कल हमारे सेंटर में कोई और टीम लीड नहीं थे, तो आई वाज अलोन देयर एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम स्क्रिप्टिंग की तरफ। चलें जी, तैयारी हो जाए, अब तमाशा शुरू होगा। मुझे याद नहीं पड़ता, अब शायद आपके पास वो बच्चे हों जिनकी जो ग्रूमिंग है वो या बर्थ जो है वो 2010-11 की बात की है, तो उन लोगों के लिए ये तमाशे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ आएगा। लेकिन शकूर और ये जो पुराने लोग हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त बचपन में क्या एक्साइटमेंट होती थी हमारे लिए गली में अगर कुछ इवेंट होता था। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन, लेट मी ट्राई। सर आप बेफिक्र हो जी जाएंगे, आप कर सकते हमारी हैं। ऑडियंस मैच्योर है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। जॉज ने एक फीचर इंट्रोड्यूस कराया था मेरे ख्याल से 2 साल पहले, कि आप मिनट्स के साथ सेकंड्स भी चेक कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें 2021-22 में सेकंड देखने होते थे, और मैंने उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट बनाया था जो कैप्स लॉक F10 या इंसर्ट F10 के साथ सेकंड बताता है। 8:39:03 p.m. ठीक है। ग्रेट। एंड अब कुछ फीचर्स पहले डेमो करेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ बनाते हैं। जैसे NVDA जो लोग यूज़ करते हैं उसका कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक और उसको होल्ड करके लेफ्ट एरो राइट एरो और अप एंड डाउन एरो के साथ वो लोग अपनी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। आप लोग हैरान होंगे सुन के कि ये सारी चीज़ जॉज में भी है अब। Rate 48%, 1 of 10. Profile, read. Language, English, United States. 64% typing, none. 1 of punctuation, none. Verbosity, advanced, free of scheme. Classic system, 66%. My voice, 100%. Head rate, 48%, 38%. 28 per 18 per 8 per 8, 20, 30, 40, 50, 60, 70%, 60, 50, 40, 38 per 28 per 38, 48%. 38%. ये वॉल्यूम ठीक है सबके लिए? जी जी एग्जैक्टली। 8:39. ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व किए। अब हम जी लाइव एक Desktop स्क्रिप्ट 2, बनाने index. वाले हैं, और मैंने PTCL का ऑनलाइन डायरेक्टरी पेज ओपन किया हुआ है। किस किस को इस बारे में पता है कि PTCL जो है वो ऑनलाइन डायरेक्टरी सर्विस भी अब देता है। आपको 1217 पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है टू फाइंड इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स। अगर कोई मुझे ऑडियंस में से बता सके तो आई वुड बी प्लीज्ड कि अगर किसी को ही बात पता है। सर फिलहाल तो हमने ऑडियंस का माइक्रोफोन म्यूट किया हुआ है। आपको पता थी? Index, Google Chrome. नहीं, मुझे नहीं था पता। चलें, अच्छा जी, अब आ जाते हैं Source जी हम keys. इस पेज के ऊपर। ये मैंने ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम में ऑलरेडी। Index. इसका लिंक है Address and search bar edit. HTTPS PTCL.com. PK directory index. Index. ptcl.com.pk/directory। इस पेज पे हम जो है वो नंबर सर्च कर सकते हैं। Virtual और PC. अब हम इस पेज को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी चीज़ के स्क्रिप्ट बनाने से पहले ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि उस पे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। Index. Unlabeled graphic list of 6. Link business. Link shop. Link support. ये Link हम cover देख share. रहे Link हैं। work at Pete. Link EAN. Link work at PTCL. अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे जॉब्स भी आती Link हैं। EAN. List N. List of 1 items. Link customer sign in. List N. List of 4 Link bill payment. Link usage. Link contact. Link FAQ. List N. List of 2 items. Link 0. Search. Edit. Unlabeled 2 button. List N. Quick links. List of 3 items. Link bill payment. Off vertical bar. Link complete vertical bar. Link contact us. List N. Navigation. Same page. Link close. Navigation region. Same page. Link close. Navigation. Heading level 2 directory services. Blank. Heading level 4 the city field is blank. Heading अच्छा level जी, 2 directory services. ये है हेडिंग लेवल 2 डायरेक्टरी सर्विस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि पेज एक्सप्लोर करने के बाद इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स और इम्पोर्टेंट एरियाज याद रखने हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आना चाहें तो क्विक नेविगेशन यानी हेडिंग्स और बटन्स और एडिट बॉक्सेस यूज करके आप लोग आ Blank. सकें। Heading level 4 the city field is mandatory. Additionally, please provide at least one of the following details. Name. Edit. अच्छा जी, अब ये आपने फील्ड देने नेम, Phone. Edit as pop-up. फोन यानी उसके अपने नंबर्स देने Combo हैं। box collapsed about 992. ये यहाँ पे एरिया कोड है जो आपने सिलेक्ट करना है। Area name. Edit. एरिया नेम, Search button. Reset सर्च button. बटन, ठीक है, Blank. सर्च और Same page. रीसेट। Link refresh. Input symbols. Edit. अच्छा जी, अब हम क्या सर्च करें? मारिया आप कुछ बताएं Index. जो हम सर्च करें पहले। Search edit. Name edit. As स्क्रिप्ट फिर बाद में करेंगे। किसका नंबर चाहती हैं अब? नादरा सर्च करते हैं। नादरा कर लें या पैमरा कर लें, कोई phone भी। edit as pop-up. Blank. Combo box about नादरा लाहौर में। Ladder 42. ओके Chrome button menu.
Index. Form region. Ladder 42. Area name. Search button. Edit. A list of 6 link business. No tables. No table. Label. No table. List of link biz. Director of the city field is man blank. Captcha name. Edit phone. Edit name. Captcha is not valid. Comma no checkbox. Edit. अब यहाँ Phone. पे Edit address. No, कैप्चा no का भी phone. इशू है Edit. Combo इनका, area. Edit. Search reset blank. Same page link inputs blank. No record found. Blank. नो रिकॉर्ड फाउंड। Heading level 3. अब इस फील्ड तक आते आते मुझे टाइम लगा ना, राइट? Blank. No record found. जी। Blank. N. No. अब हम इस नो रिकॉर्ड फाउंड को स्क्रिप्ट करेंगे ताकि अगली दफा जब भी ये इंफॉर्मेशन पेज लोड हो Blank. तो हमें No ये record found. नो रिकॉर्ड फाउंड बता दे Event खुद ब blank. खुद। Tag to display tag equal text MSAA role equals blank. Tag div has 5 class equal display equals ऑटो block. रीड कर देगा, राइट? ID equals data grid. Okay. No DX on curve map FS static FS type static no record found. Div no record found. Div no record found. Form region FS Okay. div FS no record found. ठीक है, DX off blank ये no मैंने record इसको found. सर्च कर लिया है अपना। Tag this tag अब text मैं MS blank इसका tag class ID equals ID लूंगा, equals data grid equals data grid. Data grid. डेटा ग्रिड इसका नाम है। No record found. Blank. No और record blank. अब मैंने साथ जावास्क्रिप्ट JavaScript. ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों की आसानी के लिए पहले से। Useful to serve हम making पहले star. एक Author Hamza. PTCL directory scripts for JAWS. Blank. Include thumbs blank. Const. ID name equals name. Blank. अब यहाँ पे हम इस आईडी को Blank. डिक्लेयर Quote. करेंगे Blank. ID name ताकि blank. हम सिस्टम में कभी Quote. पेज पे चेंजेस आ जाएं तो हमें पूरे कोड में चेंजेस ना करना पड़े, तो आप किसी चीज़ का एक यूनिक नाम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे आईडी ग्रिड। Characters, words, both characters and word. ID grid, blank, D, blank, E, quote, 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 space, D, data grid, quote, data ID, blank, blank, Control S, dialog, compile complete. अच्छा जी, अब Blank, जॉज ID में एक grid. इवेंट है डॉक्यूमेंट लोडेड इवेंट, यानी कि जब कोई डॉक्यूमेंट लोड होता है तो ये इवेंट फायर होता है। हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। Blank, void function set, blank, अब थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा शहबाज साहब के अंदाज में blank, प्यार blank, से आप ID grid लोगों equals blank, को blank, दिखा पाऊँ। UF, characters, words, both characters, VOID void, D, D, F, U, S, E, T, O, F function, O, C, U, F, E, S, E, L, O, A, D, E, D, E, V, E, S, E, dot, left, right, pair, tab, E, N, D, F, U, S, E, T, O, N, N function, blank, void function document loaded event, blank, tab, blank. अच्छा, अब जॉज में बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए स्क्रिप्ट कमांड्स नहीं थी, हमें मैनुअली फेच करनी पड़ती थी डिटेल्स। तो मैंने इसके लिए फंक्शन पहले से बनाया हुआ है जो कि मेरी एक पूरी लाइब्रेरी है दैट आई हैव प्रिपेयर्ड इन द स्पैन ऑफ 4 इयर्स। तो उसमें से हम एक फंक्शन Control लेंगे। F, find dialog, G, E, T, E, L, E, E, S, E, T, E, X, E, just element text, T, blank, E, L, E, E, S, E, T, E, X, E, element text, T, blank, G, E, T, T, E, X, E, get text, get, prototype, string, get text, prototypes, string function element, get text in IID, optional collection by ref C text, blank, string function element, get text in IID, optional collection by string function element, get text by ID string, blank, string function element, get text by ID string, left ये text मुझे space, G, फंक्शन space, मिल गया element, है। PT, तो void अब function, हम blank, tab, blank, अच्छा बताते चलें कि जॉव स्क्रिप्ट्स होते क्या हैं। पहले सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है ये क्या चीज़ है। जैसे आप समझ लीजिए कि इट इज़ अ सेट, दीज आर फाइल्स दैट रिजाइड इन जॉज सेटिंग्स फोल्डर, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड जॉज स्क्रिप्ट्स। और उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को जो कि थोड़ी सी सी से और ज़्यादा वो विजुअल बेसिक से मिलती जुलती है, बीवी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती लैंग्वेज, और इसमें आप कोड लिखते हैं और उस कोड को लिखने के बाद आप उसे जब कंपाइल करते हैं तो वो फंक्शंस को कॉल करता है और इवेंट्स को कॉल करता है। जो यूजुअली जॉज में सेटिंग्स होती हैं, आप पेज ओपन करते हैं यानी कि जॉज की सेटिंग्स ओपन की या एनवीडिया की सेटिंग्स ओपन किए, आप उनमें जाके इस लिस्ट में, कॉमा बॉक्सेस में, चेक बॉक्सेस में चेंजेस कर देते हैं तो वो अप्लाई हो जाती है। वो स्क्रिप्टिंग नहीं है। यहाँ आप जो बिहेवियर ऐड, चेंज और डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे void function, blank, क्या tab, करेंगे कि blank, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे V, जो A, कि R, होल्ड करेगी हमारी var, tab, blank, टेक्स्ट को। S, T, R, I, N, G, string, S, T, E, X, T, S, tab, blank, S, T, E, X, T, S, text, equals, G, blank, left, right parent, I, D, G, R, I, D, ID grid, अच्छा टिप, हमेशा पेपर PTCL, में और जो स्क्रिप्टिंग करते हुए जब भी ठीक कुछ लिख लें तो सेव कर blank, लें। ये हमने सेव S किया text है equals blank, tab, blank, S text equals element, get text by ID, blank, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्क्रिप्ट जो है वो टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको यानी एरर और जो चेक्स वगैरह वो tab, blank, ऐड नहीं करेंगे और सिंपली वर्केबल स्क्रिप्ट बनाएंगे। A, S, right parent, S, save, tab, blank, right parent, dialog, compile complete, चलें जी, अब चेक करते हैं इस पेज पे आके। Needle RWKD app, JAWS, captcha is not valid, blank, index Google Chrome setting, confirm form resubmission, continue,
Confirm form resubmission. Confirm form resubmission page. Index. No record found. देखा आपने मारिया कि Index. मेरा Unlabeled. फोकस वहाँ पे नहीं है। जबरदस्त, Index. Index. ये खुद ही आप बोल रिलोड पड़ा। Confirm form. रिलोड करेंगे Continue button. दोबारा, आप लोग गौर से सुनिएगा। Confirm form resubmission. Confirm form resubmission page. Link graphic SECP. No record found. दिस इज अ लिटिल एग्जांपल कि हमें पेज पे Index. वहाँ जाना नहीं पड़ा एंड इट हैज अनाउंस्ड के Search edit. Name edit. ढूंढ रहे हैं Nadra. वो। Nadra. A blank. Blank. आप कोई Phone edit. हॉस्पिटल Blank. सर्च Has करके pop. देखते Combo हैं। box. Ladder 42. Area name edit. Blank. Has pop. Index. Search button. Index. Google FPS Chrome. search Index करके document. देखो। No record found. FPSC Search edit. Blank. Name edit. Hospital. मेरे पास जो इंटरनल पोर्टल है दैट इज मोर फास्ट एंड Index. इजियर, Hospital. लेकिन वो यहाँ पे हम शो कर नहीं सकते। Name edit. जी, privacy concerns। यस Phone edit. Blank. Has pop. Combo box. Ladder 42. Islamabad. Phone edit. Name edit. Combo अब box. यहाँ मैंने सिटी सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे आदत है ना इस तरह की चीज को यूज करने की, तो Phone edit. Has pop. Name edit. Fed. अच्छी वो चीज है उतना वैसे। टाइम ही नहीं सेव होता आपके पास कि आप बता FE. सकें। E blank. अच्छा जी, फेडरल सर्विस कमीशन सर्च करना है हमने, तो जो हम ये क्या हुआ है, Blank. Phone. Name ओके edit. Blank. Blank. Name edit. Fed. Sir. अब मैंने शॉर्ट सर्च किया है, इसको एंटर करते हैं, Index. देखते Google हैं कि Chrome. Index document. No record found. Unlabeled list of link is no check. Link shop. JAWS. Captcha is not valid. Name. Edit Fed. Name. Cap blank. Heading level 4 the city blank. Heading level 2 अब इनके navigation. पेज Same पे page शायद link एक close. इशू है Heading blank. कि ये Heading blank. कैप्चा Captcha is देते not हैं valid. कोई, Blank. C. No check boxes. और हमें नहीं पता कि Google वो Play link कैप्चा graphic कहाँ to पे get है। missing image descript index. Unlabeled graphic to get missing तो image सर, तो descriptions. इसका Open the कोई context स्क्रिप्ट menu. नहीं बन सकता List of कि 6 ये items. जो Unlabeled index. कैप्चास Unlabeled हैं graphic इनको हम बन सॉल्व सकता कर है, सकें। करेंगे, अभी Picture smart. करेंगे, देखिएगा। Picture smart dialog. Ask. Describe click matcha. Matcha. Blank. S. Describe click matcha captcha. जो भी है, Picture smart is in progress. अब ये AI हमें बताएगा स्क्रीन से देख के। ओके, The image you provided does not contain any visible captcha. It shows the footer section of a website with various navigation links such as About Us, Shop. The image you provided does not contain any visible. Unlabeled. ये List of भी link JAWS business. का फीचर है, आई डोंट नो आप यूज करते हैं कि नहीं करते, Google Play link लेकिन graphic. दिस इज App Store वेरी link graphic. यूजफुल। Agati link graphic. Jamapunji link आई graphic. एम Free मोर office ऑफ graphic. एनवीडिया पर्सन। SECP link graph wrapping the top. NVIDIA अगर आप यूज़ करती हैं उसमें भी NVIDIA एड-ऑन्स बनते हैं, और अगर आप NVIDIA एड-ऑन्स यूज़ कर रही हैं फिर तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि हाउ इफेक्टिवली मेकिंग एन एड-ऑन और अ स्क्रिप्ट कैन हेल्प पीपल। जी जी जी, एग्जैक्टली। लेकिन जितने भी NVIDIA एड-ऑन्स मिलेंगे आपको, ज़्यादातर मेरे मुताबिक वो कभी आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनाए गए, या जहाँ तक मेरा आइडिया है। यानी एक एड-ऑन मिलेगा आपको कि आप मौसम चेक कर सकते हैं। दिस इज मोस्टली फन टाइप यू में से के हैं, हाँ। यूट्यूब डाउनलोडर हो गया और इस तरह से। हाँ, लेकिन मैं आपको एक जॉज का स्क्रिप्ट डेमो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने बनाया है, और मैं ऑडियंस से इसके रिव्यूज़ लूँगा कि अगर आप लोगों को ये स्टडी लाइव में मिल जाए या अभी आपको ये मिल जाए तो आप इसका क्या यूज़ करेंगे। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कोई भी बुक ओपन कर लेते हैं। Run dialog. Hamza Personal File Explorer. Selected. History. Gutenberg. Selected. Alice's Adventures in Wonderland. अच्छा जी, एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। Alice. ये मैंने मेरी ज़िंदगी में वो वाहिद चीज़ बनाई है जो मुझे लगता है कि पीटीसीएल के बाहर भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है, और अगर मुझे ये मेरे स्टडी टाइम में मिल जाती तो आई वुड हैव मेड द वंडर्स। अच्छा जी, इसको रैंडमली स्क्रॉल करते हैं Blank. पेज अप से, ताकि आप ये ना कह Blank. सकें The कि मैंने meet. कुछ Then they all चीटिंग की है। crowded round. ओके जी, Hey, all crowded round her once more. Comma while the dodo solemnly. Blank. Solemnly. solemnly। अब ये solemnly एक वर्ड है, एंड आई वांट टू नो इट्स मीनिंग। मेरी कोशिश होगी कि शकूर, जुहेब और मिस मारिया, इफ आई एम नॉट, मारिया कौसर आपका पूरा नाम है, दैट आई रेड, जी जी, आपने मुझे बता सकें कि अगर मुझे इसका मीनिंग जानना हो ये solemnly का, तो आइडियली अगर मैं एक्सेसिबल सोल्यूशन यूज करूं मुझे कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट आई गो विद शाजेब, ही इज सो क्वाइट। सर आई एम लिसनिंग यू। सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने सालमनी का मतलब पता करना हो, मैं समझिएगा कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में हूँ, और मुझे कितना टाइम लगेगा इस वर्ड का मीनिंग देखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं, जाहिर है डिक्शनरी का यूज आता है नहीं आता, अगर आता है तो भी उसे हम ओपन करेंगे, फिर कहीं सर्च करेंगे, तो जाहिर है टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक। अच्छा जी, अब शकूर साहब आप बता दें। प्रोसेस होगा या मतलब ये कह दें कि आप कोई एआई ऐप यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और मारिया आप? सर अगर तो वर्ड पे है तो अगर उसका सिनोनिम अवेलेबल है देन तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज हमें जीपीटी या जेमिनी करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 मिनट इट विल टेक। अच्छा जी, और
आपने गिनना है 3 to 1, जब आप 1 कहेंगे मैं तब आपको शो करूंगा मेरा सोल्यूशन। Okay, 3, 2, 1. Defining solemnly. Solemn 1. Adverb 1.1. In a solemn manner, the request completed in 10:47 ms. Press escape to close this message. Oh Message. my god. And they all Milliseconds. present symbol and when it has finished this short speech. A, comma, speech, short, Symbol. this, finish, had, it, when, comma, and, symbol. Defining symbol, symbol 1. Noun 1.1. Forbidden. Noun जबरदस्त, usually ये metal. बहुत अच्छी Capture the चीज finger. है Used in actually. sewing to push the needle. Synonyms thumbstool 1.2. और आप 1.2. छोड़ दें इसको, अब आप इसको रीड भी कर सकते Synonyms हैं। thumbstool 1.2. Period. A. Similarly shaped. Socket. In. Socket. सॉकेट को देखना है मैंने। Defining socket. Socket 1. Noun 1.1. An opening into which a plug or other connect. Symbol. दिस इज व्हाट जॉब स्क्रिप्टिंग इज गाइस। मैं इससे Index ज्यादा Google Chrome. Index. मुझे नहीं Get help लगता with कि Notepad. अच्छे से Alice's बता advanced. Get सकता help हूँ with note. कि Get help with जॉब Notepad. स्क्रिप्ट्स आपको Index कैसे हेल्प Google. कर सकते हैं। चलें, मेरे ख्याल से मैंने जो 855. आप लोगों को डिस्कस Desktop 1. थी चीज़, Meet R. तो बहुत बुरे नहीं लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं कर सका, लेकिन दरमियानी ज़रूर करने में कामयाब हो गया हूँ मैं। नहीं, it was wonderful actually. I enjoyed it. हम ऑडियंस से भी फीडबैक लेते हैं। So सर शाजिब फोरम ओपन कर दें। सर बिल्कुल मिस मारिया, आप फॉर्म ओपन करें और पहला क्वेश्चन साथ ही इतनी देर में मेरा ले लें सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने उस टाइम जो एक आपने बात की थी कि एक पोर्टल ऐसा भी था जहाँ पे आप एनी सिंगल पर्सन यानी आप अकेले वहाँ पे ऑनलाइन थे, और इसी तरह और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपने फेस की जब स्क्रिप्ट्स आपने नहीं बनाए थे, और वो ऐसा मौका था एक, अगर आप स्क्रिप्ट ना बना पाते तो पीटीसीएल में मैं नहीं समझता कि मज़ीद लोग एम्प्लॉयमेंट गेट कर पाते। तो एक तो ये इसका क्रेडिट आपको जाता है। ठीक है, जाहिर है मैडम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थी, उन्होंने कोशिश काविश की, लेकिन बहरहाल मैडम ने ज़रूर करीब से चीज़ों को देखा समझा, लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपने एक अपना रोल प्ले किया है, तो इसका क्रेडिट मैं आपको सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से लाजमी देना चाहूँगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो हमारा मुझे लगता है आपके साथ हमें सेकंड वेबिनार भी करना पड़ेगा, इस वेबिनार का पार्ट 2। क्वेश्चन ये है कि आप यानी पीटीसीएल के हवाले से अगर हम देखें पीटीसीएल अब इसमें और भी लोग आ गए, ओवरऑल अब इस टाइम कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है विजुअली इम्पेयर्ड के हवाले से? अब आपने सर्व भी किया और उसके अलावा मजीद हमारे लोग भी आए, और फ्यूचर गोल्स आपके क्या लग रहे हैं? आप किस तरह से मजीद इस यानी अपने वीआई फेलोज के लिए या आने वाले लोगों के लिए इसे एक्सेसिबल मजीद बनाना चाहते हैं? आप किन हर्डल्स को फेस कर रहे हैं? अच्छा शाज़ेब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक टीम लीड या जिसे सुपरवाइज़र कहते हैं, वो एक ऐसा जॉब होता है, एक ऐसा क्रिटिकल काम है कॉन्टैक्ट सेंटर में कि जो एवं खैवे बंदे को नहीं दिया जा सकता। आप लोगों ने मुझे कंप्यूटर यूज़ करते हुए देखा है। आई वाज जी टॉकिंग एंड मीन टाइम आई वाज आल्सो यूजिंग, और जितनी जल्दी से मैं फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, शायद उतनी जल्दी से मैं बोल नहीं सकता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये अव्वल तो वो प्रैक्टिस है, और दूसरी चीज़ ये कि वो इतनी क्रिटिकल प्लेस है कि वहाँ पे 1 मिनट का मतलब है 1 घंटा। जी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास ऑलमोस्ट आज तक कोई ओवर 35 पीपल काम कर चुके हैं। कुछ चले गए, कुछ हैं, कितने लोग हैं वो इंटरनल है कि हमारे पास कितना स्टाफ है कितना नहीं है, लेकिन ये है कि डबल डिजिट में हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। और कंपनी जो है वो टाइम टू टाइम ओपन करती है फॉर मोर विजन एम्बेड वैकेंसीज। तो आप ही की कम्युनिटी से लोग आते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी टीम का कौन कौन यहाँ बैठा सुन रहा है। जितने लोग भी यहाँ पे हमारे ऑफिस में काम करते हैं, दे रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट। वहाँ पे उनको एक जो है वो एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिलता है। पहली चीज़ कि आपको ब्लाइंड समझ के ये नहीं कहा जाता कि आप ये नहीं कर सकते, एंड देन एक्सपेक्ट यू टू डू। और मेरे साथ मेरे जो साइटेड काउंटर पार्ट्स हैं वो इक्वली काम कर रहे होते हैं, इक्वली हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे होते हैं KPIs में, नॉट इन द टर्म्स कि हमको किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, या हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे टॉप भी कर रहे होते हैं, क्वालिफाई भी। और देयर इज़ अ बिग नंबर ऑफ KPIs दैट माय टीम क्वालिफाइज, और हमारे लोग इंसेंटिव उठाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं इन द अमंगस्ट
जिसे कहते हैं कि साइटेड काउंटर पास, जहाँ पे हज़ारों लोग हों वहाँ पे आप अपने आप को मनवाएं। और ये खाली मेरा क्रेडिट नहीं है, ये मेरी टीम का, मेरी मैनेजमेंट का, सबका इसमें रोल है कि जो काम करे। मेरा तो सिर्फ काम था अपनी टीम के हवाले से एक्सेसिबिलिटी को हैंडल करना, ठीक है। वो मैंने हैंडल किया, वो मैंने काम किए, वो मैंने अपनी टीम के लिए चीज़ों को एक्सेसिबल बनाया, काम किया, और चीज़ों को जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह। ये एक अल्लाह की नेमत होती है कि आपके पास डिज़ाइन करने की और फिर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत दोनों मौजूद हों, और ये अल्लाह ताला ने मुझे दी। और मुझे लगता है कि ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए इन फ्यूचर भी चांस है और होगा भी इंशाल्लाह कि वो आए। और लेकिन इसकी कब अनाउंसमेंट होती है, हायरिंग कब होगी, इसका प्रोसेस जब कंपनी अनाउंस करती है सीवीज या जॉब्स, तो वो कम्युनिटी के थ्रू आप लोगों तक पहुंच जाती है बात। फिर आप लोगों के लोग, यानी कि हमारी टीम जो है वो हायर होती है, लोग हायर होते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद वो काम करते हैं, अपना रिस्क हलाल कमाते हैं। जी। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है खान हसन रियाज की जानिब से। जी खान हसन रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उम्मीद है अस्सलाम। कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। पहले तो मुझे काइंडली आप जब बता रहे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बहुत शॉर्टली ये वन लाइनर बताते जाएं कि स्क्रिप्ट बनाने का क्या तरीका होता है, कहाँ पे हमें जाके कोड लिखना होता है, किस एक्सटेंशन के साथ कोड होता है, आई मीन जीएस या फिर कौन सी लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग के लिए, एंड फिर हम कंपाइल करके उसको कैसे रन करते हैं स्क्रिप्ट को। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, वेट करें। अच्छा, इसमें है कि जॉज में स्क्रिप्ट मैनेजर होता है, कैप्स लॉक 0 या से आप इसकी कमांड प्रेस करते हैं तो ये आपका जो है वो जो ओपन एप्लीकेशन होती है उसकी स्क्रिप्ट्स ओपन कर देता है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो JSS होती है। आप जॉज के मेन्यू में जाके इसकी स्क्रिप्ट देख भी सकते हैं, कंट्रोल कैप्स लॉक जे। सॉरी, मैं ज़रा उसी हिसाब से कमांड्स बता रहा हूँ जैसे मैं अपनी टीम को बताता हूँ, तो उनको याद रहती हैं। ये प्रेस करेंगे तो फिर हम यू प्रेस करेंगे फॉर यूटिलिटी मेन्यूज, फिर एक्स प्रेस करेंगे फॉर एक्सप्लोर माय सेटिंग्स फोल्डर, और यहाँ पे ई प्रेस करेंगे एक्सप्लोर माय सेटिंग्स, जहाँ पे हम पुराने स्क्रिप्ट्स पेस्ट करते थे, इनको ये याद है। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा फोल्डर है ये, YouTube Lang, XML, YouTube Director, YouTube, JSS, YouTube, JS, YouTube, JS, YouTube, JKM, YouTube, JCF, YouTube, X64 DBG, www. मैं कुछ मेजर दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। Facebook Messenger, JCF, WhatsApp, JCF. उसके बाद Game, JCF. Basic, JCF. Perfman, JCF. Persistence level info.ini. Pomodoro, JCF. Pomodoro, JSD. Pomodoro, JSD. और सबसे जो ये इसके सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, GSS जॉज स्क्रिप्ट सोर्स, JKM जॉज की मैप, JFF जॉज फ्रेम फाइल, JST जॉज स्क्रिप्ट डिक्शनरी, JSB जॉज स्क्रिप्ट बाइनरी, JSD जॉज स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी आपको फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी और इंटरनेट पे आप इसके ट्यूटोरियल्स भी सारा सर्च कर सकते हैं टू मेक इफेक्टिव जॉज स्क्रिप्ट्स। अच्छा जी, मैंने अगर जॉज ऑन किया हुआ है तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैंने PTCL में जब हम थे तो वहाँ सबसे बड़ा मुश्किल जो काम था वो यही था कि हमारी वर्बोसिटी का बड़ा मसला था। तो अगर आप किसी ने जॉज, हसन आप जॉज यूज़ करते हैं कि NVDA? मैं मेनली तो NVIDIA यूज करता हूँ, बट जॉज भी समटाइम। आप अभी NVIDIA के साथ बैटरी हमें चेक करके दिखा सकते हैं कि आपके लैपटॉप की कितनी बैटरी है? आई जस्ट वांट टू शो समथिंग। Yeah, caps lock shift 85%, 45 minutes unplugged. ठीक है ना। अब जॉज के अंदर जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से बताता है। लेट मी शो यू डिफॉल्ट। AC connected, battery level high, battery 97%, network literary, internet access, space. अब ये आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है। मारिया फॉर यू, आप देखिएगा आप। AC connected, battery level high, battery 97%, JAWS script manager PTCS script manager setting. Desktop, AC connected, battery level high, battery 90, Windows OS setting. The 97% charging, network literary, internet access. You can see it how fast. Good ना? Taskbar. जी। Desktop 1. एक्स्ट्रा चीज रिमूव हो गई। Me Google comments हसन sharing अब your आप screen. अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, thank you. Video settings Okay. button collect me Google My second question is about graphical interface. अच्छा, इसी से रिगार्डिंग दो पीसेज हैं इस क्वेश्चन के।
क्वेश्चन के। एक तो हम जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि हम चीज़ को एक्सेसिबल भी बना रहे हैं और साथ में ऑटोमेट भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जितनी आपने चीज़ें डिस्क्राइब की तो मुझे ऐसे लगा कि हम टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक क्लिक से मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि मैनुअली नहीं हो सकते, मैनुअली डिफिकल्ट होता है। दूसरा ये कि जावा स्क्रिप्टिंग से ग्राफिकल इंटरफेस को किस हद तक एक्सेसिबल बना सकते हैं, स्पेशली फॉर गेमिंग, जितने भी स्टार्टेड गेम्स हैं। अच्छा हसन, इसमें अब मैं आपकी स्टेप्स को वन बाय वन लेके चलूँगा। अभी जो मैंने इस जगह पे स्क्रिप्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है इस वेबिनार में, वो वेब स्क्रिप्ट है। वेबसाइट्स चूँकि प्योरली HTML में होती हैं, वह डॉक्यूमेंट होता है इनका, आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू इनको पूरे पेज को रीड कर सकते हैं। इन जॉज यू गेट इंटायर डॉक्यूमेंट इन एन XML फॉर्म, जहाँ पे फिर आप XPath क्वेरी अप्लाई करके अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो वेब पेजेस होते हैं, दे आर ईजियर टू स्क्रिप्ट देन द ग्राफिकल इंटरफेस। अब ग्राफिकल इंटरफेस में आते हैं दो चीज़ें। अगर तो स्क्रिप्ट आपका UI ऑटोमेशन और पुराना उसको कहें तो MSAA, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्सेसिबिलिटी या विंडोज़ फॉर्म्स, इनमें डिज़ाइन हुआ है, जैसे पुराने हमारे पास डायलॉग्स आते थे, या अब मिसाल के तौर पे आप समझ लो किसी भी फोल्डर का प्रॉपर्टी डायलॉग, या अब मेरे जिन में कोई प्रोग्राम ही नहीं आ रहा, तो कल मी फाइंड समथिंग फॉर यू। जैसे हमारे पास गोल्ड वेव है, गोल्ड वेव की जो है वो इंटरफेस आपके सामने है, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिज़ाइन। और गोल्ड वेव की एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बेस भी है, लोग यूज़ करते हैं। जो गेमिंग है उसमें अगर तो SDL यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग में यूज़ होता है, NVGT भी वही यूज़ कर रहा है, और आपके जो गिंटर और टीके है पाइथन की लाइब्रेरीज, उनमें भी यही यूज़ हो रहा है। अगर तो जो गेम्स हैं वो अपना इंटरफेस थ्रू UI ऑटोमेशन एक्सेसिबल बना रही हैं, यानी हम उनकी डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं, तो फिर तो पॉसिबल है हमारे लिए कि गेम्स को हम एक्सेसिबल बना सकें। लेकिन ज़्यादातर गेम्स में जो चीज़ें रेंडर की जाती हैं वो थ्रू ग्राफिक्स होती हैं, और ग्राफिक्स को हम जॉज के थ्रू एक्सेसिबल नहीं बना सकते। हाँ ये है कि अगर आपका जो प्रोग्राम है वो आपको कंट्रोल्स पे फोकस दिलाता है, तो जो आप जॉज के जो OCR फीचर है उसके थ्रू कर सकते हैं। XAMPP का नाम सुना होगा, जैम्प जो है, इसका इंस्टॉलर आता था 2015 में। आई डोंट नो अब कैसा आता है, मैंने अरसा हुआ है उसको इंस्टॉल ही नहीं किया कभी। उसमें आपके पास XAMPP में OCR के थ्रू आप कर रहे होते थे इस चीज़ों को। ग्राफिकल इंटरफेस है, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अवेलेबल इंटरफेस होना चाहिए, चाहे वो स्क्रीन पे या किसी फॉर्म में है। और अगर वो नहीं है तो फिर चैलेंजिंग है हमारे लिए टू मेक दैट प्रोग्राम एक्सेसिबल। वो भी एक्सेसिबल सकता है, उसके लिए भी बड़े तरीके हैं। ये नहीं सोचिएगा कभी कि वो एक्सेसिबल बन नहीं सकता। जब मजबूरी सर पे पड़ती है, तो मुझे याद है मेरी बिलिंग का हमारा एक एप्लीकेशन आया था, वो वेब पेज शाजेब A to Z एक्सेसिबल नहीं था, कोई क्लिक श्लिक नहीं हो सकता था उसकी। A to Z का मतलब है कंप्लीट ब्लैंक। जब सर पे पड़ी थी तो हमने उसको भी ऐसा एक्सेसिबल बनाया था कि मतलब मुझे कभी कभी रश्क आता है उसका, उस प्रोजेक्ट को देख के भी। अच्छा, तो हसन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, इसी से रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन था कि एक चीज रीड ही नहीं हो पा रही और एक चीज को आप बिल्कुल ही ऑटोमेट कर दे रहे हैं, तो ये क्या दोनों चीजें स्क्रिप्ट से हो सकती है? अच्छा देखें, अगर तो रीड ही नहीं हो पा रही और हमारे पास जो स्क्रीन रीडर का NVDA या जॉज है उसके इंटरफेस की एक्सेस में है, चाहे वो नेविगेशन API है, कॉम इंटरफेस है, MSA है, या UI ऑटोमेशन है, किसी भी सूरत में अगर वो एक्सेसिबल है हमारे लिए और वो स्क्रीन पे नहीं आ रही या हमारा फोकस वहाँ पे नहीं जा रहा, तो हम उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे IDM अगर आपने यूज़ किया है तो उसकी जो डाउनलोड लिंक है या डाउनलोडिंग स्पीड, ट्रांसफ़र रेट, साइज़ कितना रह गया, कितना डाउनलोड हो गया, रिज्यूम कैपेबिलिटी है नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके स्क्रीन पे लिखी हैं। मैनुअल टैब नेविगेशन से नहीं जा सकते, तो हम जॉज कर्सर या NVDA के साथ उसका स्क्रीन रिव्यू कर्सर करके उसको देख सकते हैं।
लेकिन वो किसी तरह से हमारे स्क्रीन रीडर की एक्सेस में है ज़रूर, तो वो चीज़ स्क्रिप्टेड हो सकती है, हम उसको रीड कर सकते हैं। और आप अगर अच्छा स्क्रिप्ट लिख लें तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मैंने एक रिपोर्ट के ऊपर एक काम किया था, हमें मैनुअली लोगों के नाम टाइप करके फिर उनके ना चेक बॉक्सेस आते थे, वो सिलेक्ट करना पड़ते थे। तो मैंने जॉज के साथ स्क्रिप्ट किया था कि वो खुद ब खुद चेक बॉक्स ढूंढ के 15 से 20 लोगों का के जो नाम थे वो 400 लोगों की लिस्ट में से विद इन 20 टू 30 सेकंड सारे सिलेक्ट कर देता था। और ये हमारा ह्यूज टाइम सेव करती थी ये चीज़ भी। तो जॉज के साथ तो एटलीस्ट ऑटोमेशन हो जाती है और बहुत कुछ किया जा सकता है जॉज के साथ, प्रोवाइडेड कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप इसको कितने अरसे से चला रहे हैं और आपने कितना इसको अच्छे से समझ लिया है। तो आप एक इनएक्सेसिबल चीज़ को रीड भी कर सकते हैं और जो चीज़ ऑलरेडी रीडेबल है उसको आप जल्दी रीड करने के लिए ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेब पेज था जिसके ऊपर ग्राफिक्स में आता था वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। ग्राफिक वेरीफाइड होता था तो उसकी लाल तस्वीर आती थी और अनवेरीफाइड होता था तो उसकी और तस्वीर आती थी। तो ब्लाइंड को ये बताना मुश्किल था, तो हमने फिर उसका स्क्रिप्ट बनाया था जो उसके पाथ को देख के बता देता था कि ये यानी इनएक्सेसिबल पिक्चर है या एक्सेसिबल पिक्चर है। जी Okay, thank you so much, sir, for the थैंक यू सो detailed मच answer. फॉर थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है मुगीज अहमद। हमजा भाई, मेरे 2 पार्ट क्वेश्चन है और आई वांट यू टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। मेरा पहला क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि मैं भी, जैसे मैंने बताया, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर लास्ट 5 इयर्स काम कर रहा हूँ और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के डिसेबिलिटी को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। ऐसे ही है। एट द एंड ऑफ द डे हम किसी ना किसी वे में वी आर लाइबिलिटी फॉर देम, क्योंकि हमारा गेट से एंटर होने तक जो चेयर तक बैठने का प्रोसेस है ना, वो लाइबिलिटी है। ऐसे ही दे हैव टू अकोमोडेट अस इन एनी सॉर्ट ऑफ वे। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर क्योंकि एक बिजी सेक्टर होता है तो वो चीज़ें अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन। तो मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और मैंने अपने लिए तो जगह बना ली, लेकिन व्हेनेवर आई आस्क देम कि यार वी कैन, मैं बेसिकली डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में काम करता हूँ लेकिन ऑन अ डिफरेंट साइड। तो मैंने उनसे कहा कि यार वी कैन, आई कैन ट्रेन अ टीम जो कि ये सारी चीज़ें फ्रॉम टेस्टिंग पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मुगीस, यू यानी कि वी नो यू एंड यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर वर्किंग स्पेस और तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। when it comes to other people, हमें उनको ग्राउंड अप से चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करना कि यार एक, क्योंकि एक जगह 2 बिजली पेड़ इकट्ठे हो जाए तो वो एक मैस क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ को, और सेकेंडली हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक एथिकल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी है वो भी थोड़ी सी मिसहैप्ड होती हैं। सेकेंडली हम पर्सनैलिटी वाइज थोड़े से स्कैटर्ड होते हैं, विच इज़ यानी कि मैं कोई आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, एवरीबडी कैन इम्प्रूव देमसेल्फ। तो वहाँ से कन्विंस करने में आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हमारे ऑफिस में चूँकि 4 से 5 लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं और वो इतना उन्होंने अच्छा अपना परसेप्शन बनाया हुआ था। एक लड़का है हमारा दोस्त है, तैयब अली, जानते होंगे आप लोग उसे। अच्छा जी, तो उसमें वो और एक लड़का है अफराज, भी आप जानते होंगे उसको। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कैरी करना जानते हैं इन अ साइटेड कम्युनिटी। आपको ये चीज़ दूसरों को रियलाइज़ कराना पड़ती है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरा आपकी मैनेजमेंट आपको एक्सेप्ट करती है। हमारे चूँकि ऑफिस में मैंने जिस बताया डिजिटल ज़्यादातर लोग होम बेस भी काम करती है और डबल डिजिट में भी हैं, तो हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट एक तो यूज टू हो चुका है इस चीज़ से। हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, जितने भी लोकल स्टाफ है वहाँ का, उन सबको पता है कि ये लोग आते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरा, हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो चुके हैं इन रिगार्ड टू द साइटेड इन्वायरमेंट। यानी हम वो टिपिकल जो ब्लाइंड हॉस्टल्स वाली चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे होते,
और वहाँ पे बड़ा एक खुद को कंपोज रखना और बड़ा मेंटेन रखना अपने पोस्चर को और अपने बिहेवियर को। तो इस वजह से हम, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का साइटेड कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, वो जिसे कहते हैं ना ब्लाइंडीज जो नेचर है, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहता। जब हम अपने जैसे लोगों में रहते हैं तो हम एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जब हम साइटेड में आते हैं तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और फिर हम जो है वो उन लोगों के साथ जीना रहना सीख जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक चैलेंज है। जब मैं पहली दफ़ा अपनी कंपनी में आया था तो मुझे एक लड़का कहता है, यार आप कॉल सेंटर में कैसे काम करोगे, आपको ईमेल वगैरह पे रख लेते ना तो फिर भी ठीक था। कहा, अच्छा। और अब मैं जब टीम लीड हूँ और वो बंदा वहाँ पे नहीं है, तो मुझे फील होता है कि भाई मेरे पास एक टीम है, मैं एक हायर पोस्ट पे हूँ जहाँ पे हज़ारों लोग कॉन्टैक्ट सेंटर ज्वाइन करते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो इस मौके पे, पाकिस्तान में बड़ी हद है कोई 50 से भी कम लोग होंगे इस पोस्ट पे। तो मारिया कैन अंडरस्टैंड इट कि हाउ क्रिटिकल दैट जॉब इज। जी एग्जैक्टली। अच्छा जी, मुइज। जी थैंक यू सो मच हमजा भाई फॉर द इनपुट। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, कुछ अर्से पहले मैंने भी स्क्रिप्टिंग वगैरह शुरू की थी जॉस की। 100% plugged in. यानी कि स्क्रिप्टिंग इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, और स्पेसिफिकली वेब स्क्रिप्ट्स हो गए। लेकिन स्क्रिप्टिंग के साथ एक मसला ये है कि स्क्रिप्ट कभी भी किसी वेबसाइट को ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं बनाएगा, वो जब तक बैक एंड से नहीं बनेगी। जिस तरह आपने ये PTCL की डायरेक्टरी को दिखाया, तो PTCL की डायरेक्टरी के लिए आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना पड़ा जो कि मैन्युअली आपकी जॉस की सेटिंग में ऐड हो गया। लेकिन व्हेन एनी अदर यूज़र विदाउट दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वो उसको यूज़ करेगा तो उसके पास उस तरह की कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, एज लॉन्ग एज बैक एंड से YAR या एलिमेंट्स नहीं लगाए जाएंगे या HTML में उस तरह से चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो आपने जब एक्सेसिबिलिटी PTCL की एक्सेसिबिलिटी पे काम करना शुरू किया, तो आपने उनको कभी इस तरह से अप्रोच किया कि यार जो कम से कम पब्लिक साइट्स हैं उन पे हम एक्सेसिबिलिटी को फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल, फ्रॉम अ बैक एंड कोडिंग में चेंजेस करके, क्योंकि ये तो एक एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम जॉस के अंदर स्क्रिप्टिंग करके ऐड कर लेते हैं, NVIDIA के एड-ऑन्स बना लेते हैं। अच्छा मुकेश, Speech ये mode off. ना इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, एक पंजाबी में मुहावरा है, कम जवान दी मौत है, यानी कि वर्क इज डेथ ऑफ अ यंग मैन। जरा जिन लोगों को थोड़ा पंजाबी नहीं समझ आती उनके लिए, तो वेब एक्सेसिबिलिटी पहली चीज़ है कि किसी को आती नहीं है, और अगर कोई AI से सीख के वेब एक्सेसिबिलिटी बनाता है, भाई मैं आपको बताता हूँ, हमने एक चेंज कराना था एक पोर्टल के अंदर, और वो जॉस स्क्रिप्टिंग से नहीं हो रहा था, या मुझे नहीं करना आ रहा था। जॉस इस केपेबल था कि वो कर सकता, लेकिन मैं जो है वो एक स्टूडेंट हूँ इस चीज़ का, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो है वो हो ही नहीं सकता था। हो सकता था, या मैंने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, या मुझे उस काम को करने का दिल नहीं किया। बहरहाल हमने वो डेवलपर से बात की, उसकी मीटिंग्स हुई और वो चेंज अप्लाई कराया। उसने AI से GPT वगैरह से सीख साख के डेवलपर ने वो चेंज अप्लाई कर दिया। सर वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। काम तो वो करता है, लेकिन वो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं करता। जो मुझे आरिया एक्सेसिबिलिटी का, आरिया रोल्स का, आरिया स्टेट्स का, जो सिमेंटिक HTML का, आरिया अलर्ट्स का, लाइव रीजन्स का मुझे पता है, वो उस बंदे को नहीं पता। उसने जेमिनाई GPT से पूछा है, GPT जेमिनाई उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसका वो रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये बात करना भी चाह रहा था कि आप सब कुछ AI से कराएं। मैंने AI से बहुत कुछ वाइब कोड किया है, लेकिन आप एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशन जो AI से ना बनवाएं। नहीं, जब तक उसमें ज़ाहिर है एक मैनुअल इनपुट नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे का यूज़र एक्सपीरियंस स्क्रीन रीडर के साथ डिफरेंट है, और AI के साथ जब हम एक फंक्शनैलिटी को इनेबल करते हैं तो वो 7-8 डिसेबल भी कर देता है। इस तरह के इश्यूज स्पेसिफिकली वाइब कोडिंग के साथ आते ही आते हैं। हाँ, और यही चीज़ है, और वाइब प्रॉम्प्टिंग सीखना भी काम है। और दूसरी चीज़ ये कि ये वो निच फील्ड है जॉ स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आपको मुश्किल होती है जॉ यानी कि एप्लीकेशन को एक्सेसिबल बनाने में। लेकिन अगर एक्सेसिबल बन जाए और आप वो कोड AI को दे, मैंने ये काम किया था। मैंने जॉस की कोई 40-50 KB की स्क्रिप्ट फाइल दी उसको, मैंने इसे कहा मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल बना दो, उसने बनाई, और मैंने जब उसको कंपाइल किया मेरे जॉ स्क्रिप्ट काम करना बंद कर गए। वो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, मैंने बैकअप रखा हुआ था। नहीं, वो ज़ाहिर है उसकी जो डेटाबेस है AI की, उसकी स्क्रिप्टिंग पे अभी इतनी महारत ही नहीं है। जी, ये एक फील्ड है। हम लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी हमेशा एक चैलेंज रहेगी, और हमें उसको ओवरकम करते रहना है। जो मुगीज़ बात है, एक तो वेबसाइट ओनर आपके लिए
आपके फीडबैक पे इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। अगर इतनी एक्सेसिबिलिटी की डिमांड होती तो आपके लिए मैथ या लेटेक्स सिंटैक्स जेमिनाई वेब ऐप में एक्सेसिबल होते, लेकिन गूगल ने भी एक्सेसिबिलिटी को यूजिबिलिटी के ऊपर प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि उसके यूजर्स ज़्यादा लेटेक्स चाह रहे थे और उसको वेब पेज के ऊपर मैथ दिखाना था। लाइकवाइज आप डेवलपमेंट साइड पे स्क्रिप्टिंग करवा के इंटरफेस को एक्सेसिबल बना सकते हैं। फेसबुक ने एक तजर्बा किया था फेसबुक को एक्सेसिबल बनाने का, और मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि फेसबुक ओवर एक्सेसिबल है। ओके जी, थैंक यू सो मच मुगीस। नेक्स्ट है ताबिया अजीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो ये स्क्रिप्ट्स हम जॉस की जैसे आपने बनाई है और भी लोगों ने बनाई होंगी, तो जब आप जॉस का एक न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो उसके अंदर वो स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं या आपको मैन्युअली सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं अपने जॉस को कस्टमाइज करने के लिए? हम्म, हम्म। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने जॉस की स्क्रिप्ट बनाए हैं और आपने जॉज में एक फीचर है सेटिंग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आप उन सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इन केस अगर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करना है तो जॉज का आपकी सारी सेटिंग्स स्क्रिप्ट्स को एक एक्सपोर्ट बैकअप में बना देगा दैट यू कैन लेटर इंपोर्ट। और अगर आप जॉज 26 पे हैं या जॉज 25 पे हैं और आप उसे अपडेट करती हैं ऑन द सेम वर्जन, तो जॉज अपडेट होगा वाइल कीपिंग योर सेटिंग्स इंटैक्ट। लेकिन जब जॉज का मेजर वर्जन जैसे 25 टू 26 या अभी 26 चल रहा है और 27 पे अगर आप मूव करेंगी तो देन यू हैव टू माइग्रेट योर सेटिंग्स। जॉज में माइग्रेशन यूटिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैं वो ये काम नहीं करता क्योंकि मुझे इसमें बड़ी उलझन होती है। मैंने अपने कंप्यूटर के एक लोकल ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है जॉज के नाम से, जो कि मैं जॉज के अगर मैंने मल्टीपल वर्जन भी इंस्टॉल किए हों तो मैं उन सबको लिंक कर देता हूँ, हार्ड लिंक, जो कि आप यानी कर सकते हैं। और एक यानी सिस्टम में वो जॉस 2025 की सेटिंग में जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो फाइल सिस्टम है वो उसको मेरे कस्टम फोल्डर की तरफ राउट कर देगा। तो इस तरह मेरे जॉस की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। एंड आई हैव बीन मेंटेनिंग दिस रिपोजिटरी फॉर फ्रॉम 2017 और मे बी 2016। तो जॉस की स्क्रिप्ट्स को आप बैकअप कर सकती हैं, उनको किसी और को दे सकती हैं। मैंने इंस्टॉलर बनाया हुआ है, NSIS इंस्टॉलर, जो मेरी टीम को जब मैं नए स्क्रिप्ट्स का इंस्टॉल यानी उनका अपडेट करता हूं तो मैं उनको वो इंस्टॉलर एग्जीक्यूटेबल सेंड कर देता हूं और लोग उस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करते हैं और ऑटोमेटिकली जो जॉस की स्क्रिप्ट है उनके सिस्टम में प्लेस हो जाते हैं। जी, ओके, थैंक यू सो मच ताबिया। नेक्स्ट है हमारे पास शम्स। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जी शमशेर कंटिन्यू करें अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी आपने ये रीडिंग करते वक्त एक सॉफ्टवेयर बताया सर, इस अगर हमारे पास ये मिलने वाला तो इससे काफ़ी टाइम सेव होगा उस बुक रीड करने के लिए। इस तरह हम जेमिनी करते हैं, बड़ा टाइम टेकिंग है, कंसंट्रेशन नहीं रहता बुक रीड करने में या कुछ में, और थोड़ा वो जो आपने किया था पेज में जाके वो इतना क्विकली हुआ कि थोड़ा वो उस पर ओवरव्यू दे दें ज़रा ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शमशेर भाई, ये मुझे याद है, मुझे ऑफिस के लिए जाना था और मैं ऐसे सुबह सुबह उठा और मैं सोचा कि जॉस के अंदर कुछ नई ऐड की जाए। मैंने आधे घंटे में स्क्रिप्ट बनाया था। ये ऑनलाइन API यूज़ करता है, अगर कोई इसके ऊपर NVIDIA एड ऑन बनाना चाहे तो डेफिनेटली दे कैन लुक फॉर इट। मैं NVIDIA के चूँकि एड ऑन्स बनाता नहीं हूँ, आई एम वेरी न्यूबी टू दैट स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। अदरवाइज पाइथन तो थोड़ा बहुत कोड कर लेते हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट यूज टू इट यूज टू ऑफ इट। अदरवाइज मैं आपको हेल्प कर देता, लेकिन ये है कि ये मेरे कस्टम स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। और ये क्या करता है कि आपका वर्ड आपके स्क्रीन रीडर कॉन्टेक्स्ट से वर्ड लेके और उसको ऑनलाइन सर्च करता है। सर्च करने के बाद उसको GS1 से पार्स करके दोबारा आपके पास वर्चुअल व्यूअर में शो कर देता है। और ये हार्डली ये सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन कोई 500 मिली सेकेंड 300 मिली सेकेंड इतना, ये नहीं, लेस देन अ सेकेंड आपके पास ये काम हो जाता है। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच शमशेर। नेक्स्ट हमारे पास है उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चंस मेरे दो हैं। एक तो यह है कि सर अगर हमने स्क्रिप्टिंग जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सीखने हो तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आप ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है वो सजेस्ट कर सकें? क्योंकि हम मतलब अगर आप इसमें सर्च करने पे आए तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जिनसे आपने इस्तेफादा किया और जिनको आप बेहतर समझते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसा आपने बताया कि इस मतलब PTCL में
जॉब स्क्रिप्ट्स की वजह से जो है वो मतलब एज कम्पेयर टू साइटेड एम्प्लॉयज वीआईज जो है वो फास्टली जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो सर कोई भी कॉल सेंटर है उसके लिए एक अच्छा साइन ही है, और हर कॉल सेंटर ये चीज़ चाहेगा कि जो है वो मतलब जितनी चीज़ें फास्ट हो सकें। तो सर ये प्रपोजल आपने दीगर कंपनीज में भी जो है वो मतलब इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की कि मतलब वो लोग भी इसको अडॉप्ट करें, गो कि इसमें वीआईज की मतलब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपनीज की भी तो इसमें ज़ाहिर है बेहतरी है। उमेर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन। इसमें चैलेंजेस 2 से 3 हैं, मैं कोशिश करूंगा सबको बारी बारी एड्रेस करें। पहला चैलेंज ये है कि आप ब्लाइंड को हायर करने के लिए कंपनी को अग्री करें। कंपनी अग्री हो जाती है तो वो जिस स्क्रिप्ट डेवलपर को, इस कंपनी में मैं काम कर रहा था, ये जो मैंने स्क्रिप्ट्स डिज़ाइन किए हैं दे आर वर्थ $1000 जो मैंने ये काम किया है, क्योंकि किसी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिवली एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन करना ये दुनिया का महंगा तरीन काम है। मुगीज़ इज़ एन एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। मुगीज़ कंफर्म कीजिएगा आप कि एक्सेसिबिलिटी दुनिया में कितनी महंगी है। दुनिया में आपको लैपटॉप जो है वो अंडर $1000 मिल जाता है, लेकिन जॉज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन है। और लाइकवाइज अब इस कंपनी में मैंने ये काम जो किया था ये प्योरली चूँकि मेरी खुद की जॉब थी, तो मैंने अपने लिए जो जो चीज़ें की वो मैं अपने कोलीग्स को भी साथ शेयर करता गया ताकि मेरा जॉब सिक्योर रहे और मेरे घर का किचन चलता रहे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करें किसी कंपनी के स्क्रिप्ट डिज़ाइनर को हायर करने के, तो वो इतने पैसे देंगे ही नहीं किसी स्क्रिप्ट डिज़ाइनर को कि वो आपके लिए जॉब स्क्रिप्ट्स बना सके। अगर वो पे करते हैं तो आई एम श्योर कि आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन है SSPS। कौन कौन इस एप्लीकेशन को जानता है? अगर मैं गलत ही नाम ले रहा तो ये जो SPSS की बात कर रहे SPSS, हैं? जी जी। ये एप्लीकेशन इनएक्सेसिबल थी ब्लाइंड के लिए। मैंने इनको कहा कि आप मुझे दो, ये मैं इसको एक्सेसिबल बनाता हूँ और मुझे इसके लिए ज़ाहिर बात डोनेशन चाहिए होता है। मारिया, आप जब काम करते हैं तो देन यू हैव टू लीव योर जॉब और आपको एग्जैक्टली यस टाइम देना तो पड़ता है ना। हाँ, और मेरी बात हुई मार्केट कंपनी में कई लोगों मार्केट में कि आप लोग फंड्स लेके आए, हम आपको एक्सेसिबल बनाते हैं, आपकी रिसर्चेज में और चीज़ों में बड़ी आसानी होगी। बट द ब्लाइंड कम्युनिटी डिड नॉट अग्री कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, या ना वो डोनर लेके आ सके कि जो उस बंदे को पे करे जो अपना काम छोड़ के इस काम को करे। क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग जो मैंने आपको करके दिखाई है ये छोटी सी चीज़ थी जो अभी की है मैंने, और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि अभी हमें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट ठीक है, तो मैं आपको विदाउट एरर चेक्स जो है वो ऐड करके दे रहा हूँ। अदरवाइज स्क्रिप्ट डिज़ाइन करते हुए बड़ी बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जॉज फालतू ना बोले, जॉज गलत इन्फॉर्मेशन ना बोल दे, जॉज इन्फॉर्मेशन ठीक से फाइंड कर ले, जॉज क्लिक ठीक कर ले। क्योंकि हमारे पास इतना क्रिटिकल था कि हमने हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ गया कि उन लोगों ने यानी कॉल्स को एंड करना था, सॉरी रिट्रीव अनहोल्ड करना था और एंड कर दी कॉल्स, और कॉल हैंगअप इज़ अ रेड इन अ कॉल सेंटर। आपको डायरेक्ट फायर करते हैं कॉल सेंटर वाले अगर आप उनके कस्टमर की कॉल को विदाउट प्रॉपर एंड करते हैं तो ड्रॉप कर देते हैं, हैंगअप कर देते हैं। तो हमने उसके ऊपर भी कमांड चेंज की। तो जो स्क्रिप्ट डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट डिज़ाइन जो है वो यानी आप अगर आप कर रहे हैं तो वो कितना जो है मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको डिवाइस करना फिर उसको डिज़ाइन करना। तो ये इसके ऊपर टाइम लगता है, लोग पैसे खर्चने को तैयार नहीं है, ना इंडिविजुअल्स और ना ही शायद कंपनीज। जबकि अगर हम कनाडा USA की बात करें तो वहाँ पे लोग खर्चते हैं, रकम खर्चते हैं, इसलिए वो लोग भी कामयाबी से, जैसे हार्जेंट कंसल्टीज जो है वो, या मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, जो ये जूम स्क्रिप्ट्स बनाए हैं जिस बंदे ने, लीसी और ड्रैगन स्पीच जिसका प्रोजेक्ट है, UK का ये बंदा है, ये डॉलर्स में चार्ज करता है आपको, और लोग इतना हेफ्टी अमाउंट पे नहीं कर पाते। तो ये चैलेंज है मेरा भाई, कंसल्टेंसी है वो उसका नाम। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच उमेर। नेक्स्ट हमारे पास है हमजा, आपके हम नाम ही हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा भी क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट था कि अब जैसे मैं इसको ट्राई कर रहा था विद द हेल्प ऑफ AI कि इंडीड या इस जैसी जो साइट्स हैं उनके मैसेजेस काउंट और नोटिफिकेशन काउंट को रीड कराया जाए, तो क्या इस तरह से पॉसिबल है और इसको किस तरह से हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह के स्क्रिप्ट्स को, यानी छोटे छोटे काम करवाना सही। इसी मीटिंग के दौरान।
हमज़ा, अब मुझे जहाँ तक मैं अगर आपकी आवाज़ रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, आप शायद हमज़ा अल्ताफ़ हैं। जी बिल्कुल। जॉज़ स्क्रिप्ट्स अगर तो आपको खुद बनाने आते हैं, फिर तो हैं आप हर आज़ाद कि आप जिसको स्क्रिप्ट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, आप जॉज़ के साथ कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइन करवाना चाहेंगे तो डेवलपर जो है वो आपको चार्ज करता है अव्वल, और सेकंड चीज़ ये है कि आप भी उस प्रोडक्ट के लिए पैसे देना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत हाई प्रायोरिटी होगा। जो काम आप मैन्युअली कर सकते हैं और आपके ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आप टाइम बाउंड नहीं है, तो आप शायद कभी सोचे भी ना कि मैं इस चीज़ की स्क्रिप्ट डिज़ाइन करूँ। लेकिन अगर आप एक पोर्टल दिन में 100 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली चाहेंगे कि आप उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करें। जॉब स्क्रिप्टिंग मेनली इनएक्सेसिबल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाने और हाईली यूज्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनको उनमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने और टाइम सेव करने के लिए आप इनको बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंडीड पे सारा दिन काम करते हैं तो आप डेफिनेटली उसकी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और पिछला एक क्वेश्चन भाई ने पूछा था कि ऑनलाइन रिसोर्स, फ्रीडम साइंटिफिक आपको अपना स्क्रिप्टिंग मैनुअल पूरा देता है जो कि 14 चैप्टर्स का है। अगर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं दैट यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट वेबसाइट। लेकिन याद रखिएगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट आर्ट। द वे यू डिज़ाइन प्रोडक्ट, द वे यू थिंक कि ये चीज़ कैसे एक्सेसिबल होनी चाहिए, इसके लिए क्या डिज़ाइन होना चाहिए, इसमें टाइम लगता है आपको। मुझे अरसा लगा, 10 साल का अरसा लगा कॉन्सेप्ट सीखने में, उनको अप्लाई करने में, एक्सपेरिमेंट करने में। और दूसरा, हौसला होना चाहिए आपके पास। जो स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों के सामने 5 मिनट में बना दिया था, ये कोई न्यूबी या कोई पर्सन जो है वो टेस्टिंग करने के लिए बनाएगा तो उसको आधे से पौना घंटा भी लग सकता है। कि हौसला और हिम्मत बड़ी चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जब बैठता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर जब बैठता है तो वो ये नहीं सोच के बैठता कि मैं कब उठूँगा। इसमें आप समझें कि कोई पता नहीं आपको 2 दिन लगें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, 2 हफ्ते लगें, 2 महीने लगें या 2 साल लगें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमजा, बोथ हमजाज। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाफिज मुबशिर रसूल का। जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर मुखातिब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। जाज़ और एनवीडिया में तो ये फीचर्स हैं, चलें हर कोई तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारे स्क्रीन रीडर हैं, जैसा कि टॉकबैक है, CSR के साथ तो कुछ हैं, लेकिन टॉकबैक के साथ भी ये चाहे तो बाकी टीम मेंबर्स में से भी बता दीजिएगा। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसा कि जैज़ वर्ल्ड है, स्मोस ऐप, इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो इनएक्सेसिबल हैं, तो उन पर भी क्या इस किस्म का वो मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? तो इस वाले से अगर हो सके तो बताइएगा। अच्छा मुबशिर, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो जैज़ वर्ल्ड है उसका मेनली जो इशू है समोसा ऐप का, वो लेबल उनके बड़े उल्टे सीधे, उन्होंने स्पेसिस के साथ उन लेबल को जोड़ा हुआ है, यानी कि वो उनको प्रॉपर टेक्स्ट लेबल असाइन नहीं किया हुआ है। तो अगर तो आपका स्क्रीन रीडर आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट को लेबल करने का ऑप्शन देता है, टॉकबैक में भी ऑप्शन होता है, वॉइस ओवर में भी आपको मिल जाता है, और मेरे ख्याल से जीसीओ में भी ऑप्शन है कि आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट को लेबल कर सकते हैं। तो अगर तो आपको आपका स्क्रीन रीडर लेबलिंग अलाउ करता है तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट को लेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉर्मली होती हैं एप्लीकेशंस एंड्रॉयड की, वो टच एप्लीकेशंस हैं, स्वाइप बेस्ड हैं, तो उसके ज़्यादातर जो एरिया है वो एक्सेसिबल आपके लिए होते हैं। ठीक है। और जहाँ पे रही बात यानी स्क्रिप्ट्स को मोबाइल के लिए डिज़ाइन करने की, तो एक तो उसके लिए आपका टॉकबैक आपको ये ऑप्शन देता ही नहीं है। जब तक आपका स्क्रीन रीडर आपको खुद ही अलाउ नहीं करेगा कि आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकें, आप नहीं कर सकते। जीसीओ में प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको जितना वो आपको अलाउ करता है, ये जिस लेवल तक अलाउ करता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मोबाइल पे हमारा मेजर यूज़ उस तरह का है ही नहीं ऑफिस रिलेटेड। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे लोग मोबाइल पे कोई एक्सेल फाइल्स एडिट करते होंगे या वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते होंगे अपनी
जो प्रेजेंटेशंस हैं उस पे बनाते होंगे या डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते होंगे, थीसिस लिखते होंगे। हम मोबाइल को जो हमारी कम्युनिटी मेजरली यूज़ करती है वो यूज़ कर रही है या चैटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गेम्स खेलने के लिए, सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ तरह के ट्राई करने के लिए। तो इसलिए हमें जितनी एक्सेसिबिलिटी चाहिए उतनी हमें हमारे स्क्रीन रीडर्स प्रोवाइड करते हैं, और इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमारा स्क्रीन रीडर चूँकि हमें खुद स्क्रिप्टिंग तक की अलाउ नहीं करता, तो हम लेबल मैनेजर्स तक महदूद होते हैं, डिक्शनरीज तक महदूद होते हैं। और याद रखिए हर जगह जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो स्क्रिप्टिंग नहीं होता। अगर आप किसी मसले को लेबल से या डिक्शनरी से भी हल कर सकते हैं, तो आप जैज़ वर्ड समोसा ऐप है, अगर आप किसी से पूछते जाएं कि इसके लेबल में क्या लिखा हुआ है, फिर उसका लास्ट कॉपी स्पोकन टेक्स्ट कॉपी करके उसकी डिक्शनरी में ऐड करते जाएं, तो इस तरह भी आप समोसा वर्ल्ड ऐप को बना सकते हैं। क्योंकि समोसा वर्ल्ड ऐप जो है वो जैज़ वर्ल्ड ऐप वो एक स्टैटिक एप्लीकेशन है, उसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि एक्सेसिबल है। उसके मेन आइकन सारे जो है वो अजीब से टाइटल्स हैं, तो आप उनको लेबल सेट करके कर सकते हैं। तो मोबाइल पे एक तो हमारी डिमांड नहीं है एक्सेसिबिलिटी की, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक हमें उसके लिए सोल्यूशन नहीं देखना होंगे, और जब तक सोल्यूशन आपको कंपनी नहीं देगी तब तक आप तक लिमिटेड होंगे। जी सर जी जी ऐसा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट आउट दे दूं, जैसा कि आपने जैज़ वर्ल्ड की बात की या समोसा की बात की, तो रिसेंटली एक सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की जैज़ के साथ मीटिंग हुई है और एक्सेसिबिलिटी के हवाले से उन्हें अवेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप सो आपको ये इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर आए। Okay, thank you so much, Sir Hamza, for joining us. That was a nice webinar. Honestly, बहुत कुछ सीखने को मिला, और ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो कि हमें पहले पता नहीं थी। सो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। थैंक यू अगेन, और आप तमाम लोगों के भी आने का शुक्रिया। जितने भी यहाँ पे हमारे साथ ऑडियंस मौजूद थे सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वेबिनार में इसी जगह इसी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, सब रेडी रहिएगा, अगला वेबिनार भी इसी तरह से बहुत आला होने वाला है। आप सबको उससे भी बहुत फायदा होगा। गो के वो एजुकेशन के ऊपर है, लेकिन आप सब लोग रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.